दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है, जस्ट बिहाइंड चाइना एंड यूएस, और ये बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन इस तेजी से ग्रो करती कार मार्केट में ज़्यादातर ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपनी पहली कार ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के अंदर हर 3 में से 2 लोग जो गाड़ी खरीद रहे हैं वो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं। और जिन प्राइस सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा गाड़ी खरीदी जा रही है वो है 6 से 10 लाख और 10 से 15 लाख। और ये 2 प्राइस सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर 75% कार मार्केट पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इसमें भी मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए का प्राइस सेगमेंट ऐसा है जो एक स्वीट स्पॉट बनता है ज्यादातर कार बायर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सब 4 मीटर एसयूवीज और प्रीमियम हैचबैक्स मिल जाती हैं। लेकिन यही वो कैटेगरी भी है जहां पर कार बायर्स को सबसे ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि इस बजट में आने वाली गाड़ियों के अंदर भी ब्रांड्स आपको सनरूफ, वॉइस कमांड और बड़ी स्क्रीन जैसे अननेसेसरी फीचर्स दे रहे हैं, और जो काम के फीचर्स है ना उनको कम करते जा रहे हैं ताकि फोमो वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, जिनकी तादाद भारत के अंदर सबसे ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली। तो यही सब ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको ऐसी 10 कार्स के नो नॉनसेंस फीचर्स वाले वेरिएंट्स बताऊंगा जो अंडर 12 लाख रुपीस ऑन रोड के प्राइस पर आपको मिल सकते हैं, और जिनके फीचर्स मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स वाली लिस्ट के बहुत नजदीक आ जाते हैं। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी के अंदर होने ही चाहिए वो है 6 एयरबैग्स, ESC, रेयर डिफॉगर एंड वाइपर, TPMS, स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रोकॉमिक IRVM, IRVM, पीछे की सीट्स में 3 हेडरेस्ट, क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC, टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता हो, और रियर पार्किंग कैमरा। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी के अंदर होने ही चाहिए। बाकी जो कम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको एक बार को हटा भी दिया जाए तो भी काम चल जाता है, और जो फालतू के फीचर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप बजट में गाड़ी खरीद रहे हो तो वेरिएंट्स की लिस्ट पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कार वेरिएंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं मैंने उनको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से रैंक भी कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वेरिएंट 10वें नंबर पर आ रहा है या फिर 8th नंबर पर आ रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर जितनी भी गाड़ियां मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए ठीक हैं 12 लाख के अंदर अगर आप एक गाड़ी ढूंढ रहे हो तो लास्ट और 10th नंबर पे मैंने रखा है नेक्सॉन प्योर प्लस S 1.2 को, और वो सिंपली इसलिए क्योंकि नेक्सॉन का ये वेरिएंट लगभग 11.3 लाख रुपीस ऑन रोड के प्राइस पे आपको पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की लिस्ट में से इसके अंदर सिर्फ 6 ही फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ बाहर से जब आप इस गाड़ी को देखते हो तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं, और जो टेल लाइट है ना उसमें भी कनेक्टेड वाली लाइट जो है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है, यानी कि जो दोनों टेल लाइट्स के बीच में पार्ट आता है ना जो जोड़ता है उनको, उसमें लाइट नहीं जलती है। इसीलिए नेक्सॉन का ये वेरिएंट ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए कॉस्ट करने के बावजूद भी बेस वेरिएंट वाली फील देता है थोड़ी थोड़ी। लेकिन नेक्सॉन के कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी इस लिस्ट के अंदर जगह बना पाई है। जैसे कि इसका जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो लगभग 118 bhp की पावर निकालता है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नेचर का इंजन तो नहीं है, इवन दो पावर अच्छी खासी निकालता है। लेकिन फिर भी इस सेगमेंट के अंदर जो बाकी गाड़ियां हैं ना उनमें से काफ़ी सारी गाड़ियों के मुकाबले इंजन काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। इसके अलावा अगर मैं इसका इंटीरियर्स की बात करूं तो वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसके अंदर जो स्क्रीन दी गई है वो बड़ी है साइज़ में, वरना कई कार्स के अंदर तो बस नाम के लिए दे दी जाती है इस प्राइस टैग के अंदर। और बाकी जो डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है कि इस वेरिएंट के अंदर टाटा को थोड़े और इसेंशियल फीचर्स ऐड कर देने चाहिए थे। 9th नंबर पर मैंने रखा है इंडिया की सबसे फेवरेट सब 4 मीटर SUV को, यानी कि ब्रेजा को। ब्रेजा का VXI वेरिएंट आपको 11,31,000 रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली के प्राइस में मिल जाएगा, और अगर इसे एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो है 9.75 लाख रुपीज़ के आसपास। इस कार के अंदर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स वाली लिस्ट के 6.5 फीचर्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 12। 0.5 इसलिए क्योंकि इसके अंदर डिफॉगर तो दे दिया गया है लेकिन वाइपर नहीं दिया, तो अगर ये दोनों ही फीचर्स दे देते इसके अंदर तो मैं 1 नंबर दे देता है इसको। ब्रेजा का VXI वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है इस गाड़ी का। ब्रेजा के अंदर आपको 100 bhp का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूं तो एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है। ब्रेजा के इस वेरिएंट के अंदर भी आपको प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट्स मिल जाती हैं, और टेल लाइट भी आपको बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसे कि टॉप वेरिएंट के अंदर मिलती है, और अपने इन्हीं विजुअल फीचर्स की वजह से ये गाड़ी आपको ऊंचे वेरिएंट वाली फील देती है। लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा लेट डाउन है, और वो है इसके व्हील्स। इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा लेट डाउन है, क्योंकि सिर्फ इसी की वजह से इस गाड़ी के लुक्स थोड़े डाउनग्रेड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर हार्ड प्लास्टिक यूज़ होती हुई दिखाई देगी। स्टीयरिंग व्हील में भी आपको एक तरफ बटन नहीं दिखेंगे, और जो इसकी स्क्रीन है ना वो भी छोटी है टॉप वाले वेरिएंट्स के मुकाबले, जिसके चलते ये गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा रिच फील नहीं देती है। लेकिन जिन लोगों को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है उनको ये गाड़ी ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। फिलहाल इस गाड़ी की लगभग 15,000 यूनिट्स बिक रही हैं हर महीने, और वो इसलिए क्योंकि लोगों का मारुति की रिलायबिलिटी
पे जो भरोसा है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अगली कार लिस्ट के अंदर नेक्सॉन की डायरेक्ट राइवल है, यानी कि 3XO, और जो वेरिएंट मैं इस वीडियो के अंदर फीचर कर रहा हूँ वो है MX3 Pro, जो कि आपको 11.27 लाख रुपीस ऑन रोड कॉस्ट करेगी। लेकिन इसके अंदर भी आपको 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स ही मिलते हैं हमारी 12 फीचर्स की लिस्ट में से। लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर मुझे कुछ चीज़ें नेक्सॉन से थोड़ी बेटर लगी अगर मैं इंपॉर्टेंट फीचर से अलग होकर बात करूँ तो। जैसे कि इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, टेल लाइट जो है वो पूरी की पूरी LED वाली मिलती है, उसका जो बार है वो भी जलता है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका ज़्यादा भरा हुआ लगता है बटन से, क्योंकि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। और इसका जो इंटीरियर है ना वो आपको प्लस फील देता है। और अगर मैं वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करूँ तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का इंटीरियर मुझे नेक्सॉन प्योर प्लस से बेटर लगा, वरना मैं अगर वेरिएंट को हटा के बात करूँ ना तो मुझे नेक्सॉन का इंटीरियर ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन इन पर्टिकुलर वेरिएंट्स के केस में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो 3XO है ये थोड़ी ज़्यादा लोडेड है नेक्सॉन के मुकाबले, अगर हम साइड बाय साइड फीचर से कंपेयर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हटा दे तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसका पेट्रोल इंजन 110 bhp की पावर निकाल देता है, तो आपको परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं लगने वाली है इस गाड़ी के साथ। और अगर हम सेफ्टी के मामले में देखें तो ये एक 5 स्टार कार है, तो यहाँ पर भी आप अशॉर्ट रह सकते हो। तो 12 लाख के अंदर ये एक अच्छा सब 4 मीटर SUV का ऑप्शन बन जाता है जो कि आप खरीद सकते हो। चलो अब इस लिस्ट की अगली गाड़ी पे चलते हैं जो कि है स्कोडा काइलैक सिग्नेचर, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट फीचर्स की लिस्ट के 7.5 फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगेन 0.5 मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर वाइपर नहीं आते लेकिन डिफॉगर आता है। काइलैक के इस वेरिएंट को अगर आप बाहर से देखोगे ना तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे कि ये कोई बजट वेरिएंट है। इस वेरिएंट के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है जिसकी वजह से बाहर से निचला वेरिएंट लगे। इसमें आगे भी LED हेडलाइट्स और DRLs मिल जाती हैं। पीछे की भी जो टेल लाइट्स है ना वो बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी ही दिखाई देती है। और इसके अंदर जो अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं ना वो कोई काम चलाऊ वाले नहीं है, वो भी अच्छे दिखाई देते हैं। इसके अलावा मुझे एक बात और ये भी अच्छी लगी कि ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पिछली सीट्स पर आपको 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आने वाले ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ज़रूर मुझे लगी और वो है इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है यार, बिल्कुल ही काम चलाओ टाइप की स्क्रीन दे दी है स्कोडा ने इसके अंदर। और इस स्क्रीन की वजह से ना इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसका लुक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वरना इस गाड़ी के इंटीरियर्स भी काफ़ी सही है। बाकी इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसका 1 लीटर का TSI इंजन जो कि 114 bhp की पावर निकालता है, वो एक्चुअली में 130 bhp तक की गाड़ियों को पीछे कर सकता है। इतना ज़्यादा अच्छा इसका इंजन है। साथ ही साथ स्कोडा की गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी के जो डायनामिक्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पर। 6th नंबर पर आती है सिट्रोइन C3 शाइन डार्क एडिशन टर्बो। सिट्रोइन का ये वेरिएंट आपको 11 लाख रुपीज़ के अंदर पड़ जाएगा और हमारी इंपॉर्टेंट फीचर्स की लिस्ट में से इसमें 9 फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। देखो ये जो कार है ना ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 12 लाख के अंदर आपको इसका टॉप मॉडल भी मिल जाता है। और जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम इस वीडियो के अंदर फीचर कर रहे हैं ये एक्चुअली में टॉप वेरिएंट का ही एक निचला वर्जन है। और इसीलिए ये गाड़ी चाहे फिर आप बाहर से देख लो या फिर अंदर से, हर जगह आपको टॉप मॉडल वाली वाइब देगी, क्योंकि एज आई सेड बिफोर मॉडल टॉप वाला ही है ये। लेकिन अगर मैं फील की बात करूं तो बाहर से तो ये गाड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हार्ड प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और कई सारे जो फंक्शंस है ना इस गाड़ी के अंदर उनकी बटन प्लेसमेंट बड़ी ऑड पोजीशंस पे करी गई है। साथ ही साथ इसका जो इंजन है ना वो भी टर्बो वाला है और वो 109 bhp की पावर बनाता है। और ये गाड़ी लगभग 1100 किलोग्राम की ही है। This is the drive of your dreams. Introducing the all-new Skoda Kailak. Own your dream. Skoda. किलोग्राम की ही है, जिसकी वजह से 109 bhp के साथ भी ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ियों जितनी पावरफुल लगती है। लेकिन इस गाड़ी का बोलूँ या फिर इस पूरे ब्रांड का ही बोलूँ तो एक बहुत बड़ा लेट डाउन है, और वो है इसकी प्रेजेंस। सिट्रोइन की डीलरशिप्स इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोगों को इनकी गाड़ियाँ लेने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जिसके चलते अगर हम सिट्रोइन की सारी गाड़ियों को मिलाकर भी देख लेना तो पूरे मई के महीने में इनकी सिर्फ 350 यूनिट्स बिकी हैं। मैं एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। पूरे महीने में सिर्फ 350 गाड़ियाँ बेच पाए हैं ये पूरे इंडिया के अंदर। बहुत ही ख़राब नंबर है। तो अगर सिट्रोइन की तरफ जाना चाहते हो तो अपने डीलरशिप वगैरह चेक कर लेना कि उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है आपके आसपास, वो ज़रूर देख लेना। 5th पोजीशन पे मैंने रखा है फ्रॉन्क जेटा टर्बो मैनुअल को, जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 12 लाख का ही पड़ता है, यानी कि जो हमारी बजट लिमिट है उसको टच करता है ये। इसमें आपको लिस्ट के 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स में से 9 फीचर्स मिल जाते हैं। जेटा फ्रॉन्क्स का सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसीलिए ना तो इसके अंदर और ना ही बाहर आपको कोई भी कमी देखने को मिलेगी। जैसे मारुति वाले इस गाड़ी को एडवर्टाइज करते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही गाड़ी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इसको इन पर्सन देखोगे तो। बाकी इसके अंदर आपको एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 99 bhp की पावर निकालता है, जो कि इस लिस्ट की बाकी गाड़ियों जितना पावरफुल नहीं है, मतलब टर्बो वाली गाड़ियों जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ 1000 किलो की है लगभग। इसीलिए ये जो इंजन पावर निकाल रहा है ना, इसके साथ ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पंची फील होती है। हाँ, बाकी इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है वो क्वेश्चनेबल ज़रूर है। रिसेंटली इसकी बहन यानी कि बलिनो का भारत एनगैप के अंदर क्रैश टेस्ट हुआ था,
उसके अंदर ये गाड़ी 4 स्टार लेकर आई थी। लेकिन यार मैं अभी बीएन गैप के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी सेफ्टी को लेकर इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला। और इसीलिए चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है निसान मैग्नाइट टेक्ना HRAO 1 लीटर। बहुत ही लंबा नाम बना दिया यार इन्होंने। ये जो वेरिएंट है ना, ये कॉस्ट करता है 11.93 लाख रुपीस ऑन रोड। इस कार में हमारी लिस्ट के 11 फीचर्स मिल जाते हैं 12 में से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। इस लिस्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा लोडेड गाड़ी है पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे तो। ये जो टेक्ना वेरिएंट है ना, ये मैग्नाइट का टॉप वेरिएंट ही होता है। और मतलब इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अलग अलग पेंट जॉब वगैरह देखने को मिल जाएगी, लेकिन टेक्ना से स्टार्ट हो जाता है टॉप वेरिएंट। और इसीलिए चाहे फिर इस गाड़ी की टेल लाइट ले लो या फिर हेडलाइट्स वगैरह ले लो, हर जगह आपको एलईडीज का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। इंटीरियर्स भी इसके प्लस हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, स्क्रीन बड़ी दी गई है। जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है उसके अंदर भी आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। मतलब कोई भी ऐसी कोई खास कमी छोड़ी नहीं गई है। इसीलिए इसका जो इंटीरियर है ना, वो आपको रिच फील देता है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो अगेन कई गाड़ियों की तरह इसके अंदर भी एक 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो कि 99 bhp की पावर निकाल देता है। तो गाड़ी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज दिखाई देती है, लेकिन निसान खुद डामाडोल दिखाई देती है मेरे को मार्केट के अंदर। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को खुले दिल से रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ ये गाड़ी। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता भी है, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है। अगली गाड़ी जो है वो इस लिस्ट की पहली प्रीमियम हैचबैक है, यानी कि टाटा एल्ट्रोस क्रिएटिव एस डीजल। इस गाड़ी के अंदर आपको 9 आउट ऑफ 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको 12.25 लाख रुपीस की पड़ेगी, यानी कि बजट से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा आपको। लेकिन इसे लेना फिर भी वर्थ इट है। सामने से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो ये पूरा का पूरा टॉप वेरिएंट वाला फील देने वाली है। एलईडी वगैरह मिलती है इसके अंदर, पीछे भी एलईडी लाइट्स मिलती है, लेकिन जो बीच का पार्ट है टेल लाइट का, वो लिट अप नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा प्लस फील है, टॉप मॉडल वाला फील मिलता है। डैशबोर्ड वगैरह का डिज़ाइन वही वाला मिलता है जो टॉप में मिलता है, लेकिन जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो एलईडी बेस्ड नहीं है, जो कि ऊपर के मॉडल्स में हमें देखने को मिलती है। बाकी इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट को भी मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका डीजल इंजन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पंची है। आप कब ट्रिपल डिजिट्स पर पहुंच जाते हो पता ही नहीं लगता। और उस स्पीड पर जाकर जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक है, जिस तरीके से वो वे अप होता है ना, वो बड़ा कमाल है। और ये जो इसका कमाल का स्टीयरिंग है ना, ये डिजर्व करता है एक पावरफुल इंजन। और इसीलिए इसका जो 200 Nm टॉर्क वाला डीजल इंजन है ना, वो इस गाड़ी के लिए परफेक्ट है। लिस्ट में अगली कार है किया सोनेट STK+O, जो कि कॉस्ट करेगी आपको 12 लाख रुपीस के आसपास। और इसके अंदर आपको 9 फीचर्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 12। इस प्राइस पॉइंट पे अगर कोई गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है ना, तो वो यही गाड़ी है। बाहर तो हर तरफ इस गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया ही गया है, तो बाहर से तो पूरी टॉप मॉडल वाली फील देती ही है ये। लेकिन अगर इस गाड़ी को हम अंदर से देखें ना, तो वहाँ पर भी कोई कमी नहीं दिखाई देती है। गाड़ी अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्लस दिखाई देती है। फिर चाहे वो स्क्रीन्स हो या फिर सॉफ्ट टच मटीरियल्स हो या फिर ओवरऑल लेआउट वगैरह हो, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी का। लेकिन इसका जो इंजन है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसके अंदर एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 81 bhp की पावर निकालता है, जो कि बाकी कार के मुकाबले में आपको थोड़ा सा कम पावरफुल फील होगा, लेकिन ये अंडर पावर्ड नहीं है। पर अगर ओवरऑल पैकेज के हिसाब से बात करूँ ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार है 12 लाख के अंदर जो आप खरीद सकते हो। और लास्ट में और नंबर 1 पर आती है Hyundai i20 N-Line N6, जो कॉस्ट करेगी आपको 11,55,000 रुपीज ऑन रोड। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 9.5 फीचर्स आउट ऑफ 12 फ्रॉम आवर लिस्ट। देखो यार, इसके फ्रंट में आपको एलईडी लाइट्स नहीं मिलेंगी। टेल में बेशक एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं आपको, और जो इसके व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, अलॉय व्हील्स का। गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और स्पोर्टी टच के साथ आती है इस वेरिएंट के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इस गाड़ी को मैंने नंबर 1 पे रखा है, वो है इसका इंजन। इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि 118 bhp की पावर निकालता है। इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो नॉर्मल i20 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्टी रखा गया है उसको, वेट आया था उसके अंदर। और इसकी जो राइड है ना, वो थोड़ी सी स्टिफ रखी गई है। और सबसे कमाल की बात, इस गाड़ी के अंदर कंपनी से ही स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट लग के आते हैं। आई फील अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि ड्राइवर्स फोकस्ड हो, जिसको चलाने में रोज मजा आए और जिसके बारे में लोग बातें करें जब आप उनको गाड़ी के अंदर बैठाओ, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। और पर्सनली मैं इस गाड़ी को जरूर लेता अगर मैं इस बजट के अंदर गाड़ी ढूंढ रहा होता तो ये है हमारी ओवरऑल लिस्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में बाकी इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप कौन सी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू।